साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र चहल जीन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की खबर है जींद से। साथियों, जींद के अंदर आप सब जानते हैं 2-3 दिन से एक जो लेटर है वो वायरल हुआ है और उसके अंदर जींद के जो एसपी हैं श्री सुमित जी, उनके ऊपर किसी महिला कर्मचारी ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ छेड़खानी हुई है। एसपी ने उनको मजबूर किया है और कई घिनौने जो इल्ज़ाम है वो उनके ऊपर लगे हैं। साथियों, जो आज एसपी साहब हैं, उन्होंने जो महिला आयोग है उसके सामने पेश हुए और महिला आयोग के सामने उन्होंने कहा कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं, क्योंकि जो फतेहाबाद की एसपी हैं श्रीमती मोदी जी, उन्होंने इसकी जो जांच की है और लगभग 18 से 19 जो कर्मचारी हैं उनके बयान भी दर्ज किए हैं। अभी तक जिसने भी आरोप लगाए हैं, जिन्होंने वो लेटर लिखा है, वो सामने नहीं आए। लेकिन जो लेटर जहाँ से वायरल हुआ वो बताते हैं कि कोई जींद ब्रेकिंग के नाम से किसी का चैनल है, जींद ब्रेकिंग न्यूज़, जो फेसबुक के ऊपर भी है और यूट्यूब के ऊपर भी है। उसने इन लेटरों को वायरल किया था। जो एसपी साहब हैं उन्होंने बताया कि उनको बदनाम किया जा रहा है। वो खुद चाहते हैं कि इसकी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितने भी जगह वो रहे, क्योंकि उनको 20 साल के लगभग उनकी सर्विस हो गई है और कई जगह उन्होंने ड्यूटी की है। वो कह रहे थे कि हर जगह पता करें, जांच कराएं, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो गलत हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह है, या तो इस मामले को दबाया जा रहा है या किसी को, कहते हैं ना, किसी ना किसी को इस पे बलि चढ़ाई जाएगी। अगर उस यूट्यूबर ने जानबूझकर के किसी को बदनाम करना चाहा है तो उसके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, किसी का सम्मान अगर एक बार चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए जो भी इसके अंदर दोषी है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो या वो एक यूट्यूबर हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो एसपी साहब हैं उन्होंने क्या कहा तो उसको वो हम अभी आपको सुनाते हैं। साथियों, आज एसपी साहब गुड़गांव के अंदर महिला आयोग के सामने पेश हुए थे और वहाँ पर उन्होंने जो भी उनसे पूछा, लगभग 1 घंटे के लगभग उनसे पूछताछ हुई और उन्होंने उनके जवाब दिए। मीडिया के सामने आए एसपी साहब और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये किसी ना किसी की साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। तो सुनिए साथियों, एसपी साहब ने क्या कहा। देखिए, मैं 2 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह के ये घिनौने आरोप लगाए गए हैं, इनमें ना तो कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश अब खुली स्टार्ट भी होगी और काफ़ी हद तक साजिश करता सामने भी आ गए। मैंने माननीय कमीशन के सामने अपने सारे पक्ष रख दिए हैं और उनको यहाँ तक कहा है कि पहले तो अभी तक कोई कंप्लेनेंट नहीं था। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक चिट्ठी जो कि वायरल हुई 25 तारीख को और जिस ईमेल से वायरल हुई, वो ईमेल केवल 1.5 मिनट के लिए बनी और डिलीट होगी।
उसमें पहली चिट्ठी वायरल होती है बगैर सिग्नेचर्स के, और दूसरी चिट्ठी पे 7 महिला कर्मचारियों के सिग्नेचर्स हैं। तो क्या 1.5 मिनट के अंदर 7 महिला कर्मचारी भी वहाँ पे पहुँच गई। तीसरा, जिस व्यक्ति ने वायरल की वो सारे अपनी प्रिकॉशन यूज़ कर रहा है कि उसका डिजिटल फुटप्रिंट्स ना मिलें। नंबर 2 बात, उन 7 नामों की जितनी भी महिलाएं थी जींद पुलिस में, 100% को एक मेरे से सीनियर अधिकारी के द्वारा इंक्वायरी करके पूछा गया कि क्या आपने कंप्लेंट दी, नहीं दी, क्या आपके साथ कभी एसपी साहब का बुरा व्यवहार हुआ। किसी एक ने भी अभी तक ये बात नहीं की कि साहब ने कभी भी हमारे साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार, कहना दूर की बात है, लेकिन हमेशा से उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ हमारी बात कही और सुनी है। अब उसके बाद एक नई चिट्ठी वायरल होती है। वो नई चिट्ठी कहती है कि नहीं मैं धमका रहा हूँ, या फिर मैं पैसे का लालच दे रहा हूँ, या फिर इंक्वायरी ठीक से नहीं हो रही। अब ये चिट्ठी कौन वायरल कर रहा है? ये जो सेकंड चिट्ठी वायरल हो रही है, ये जब आती है, ये जिस ग्रुप पे आती है, कोई जीन बिग ब्रेकिंग नाम से एक यूट्यूबर है, उसके ग्रुप पे आती है, जिसका आज तक ये नहीं पता लोगों को कि ये चला कौन रहा है। उसके ग्रुप पे आ रही है, और उस ग्रुप पे आने के बाद दोबारा कोई साइन नहीं है, और इस चिट्ठी को डालने वाला जो फेसबुक पेज है और जो जीन बिग ब्रेकिंग को चलाने वाला, मतलब फेसबुक पेज का ईमेल आईडी का रिकवरी ईमेल और उसका रिकवरी ईमेल दोनों सेम है। मतलब जो आदमी ये खबर डाल रहा है बैठ के, वही बैठ के चिट्ठियां लिख रहा है और वही खबर डाले जा रहा है, और देश की मीडिया इसको उठा के एक ऐसा लेटर बम बना दिया। मैं आज सारी मीडिया के सामने एक ही बात रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, वही जानने वाले कि जब माननीय कमीशन की या जो भी कोई सोर्स या तरीका इन्वेस्टिगेशन का हो, पहले बात आई थी उन 7 नामों से, नाम की जितनी जींद की महिलाएं हैं उनसे पूछेंगे। अब बात आ रही है कि जितनी जींद जिले की महिलाएं हैं, मैंने कहा बिल्कुल 100% पूछो। मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, 20 साल के करियर में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पूछो। अगर जब एक बार आपको पूरी तसल्ली हो जाए, सबको तसल्ली हो जाए, तो जो मेरी सामाजिक हत्या पिछले 3 दिन से लगातार की जा रही है, इसको ठीक करने के लिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें उस टाइम मेरी ज़रूर मदद करना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक वायरल चिट्ठी जिसका लिखने वाले का पता नहीं, उस चिट्ठी का बताने वाले का पता नहीं, और एक ऐसा यूट्यूबर जो कि खुद घर बैठ के 3 मिनट 1.5 मिनट के अंदर चिट्ठी भी बना रहा है, एक चिट्ठी बगैर साइन की पैदा कर रहा है, एक चिट्ठी विद साइन पैदा कर रहा है। जब लड़के ये कहती है नहीं हमने चिट्ठी नहीं दी, तो एक दूसरी चिट्ठी डाल रहा है, और वो चिट्ठी जिस फेसबुक पेज से डाल रहा है उसका फेसबुक पेज और यूट्यूबर का जो चैनल है दोनों सेम मिलते हैं। आप आरोप यूट्यूबर पर लगा रहे हैं? हाँ, मतलब साजिश जहाँ से हुई है, साजिश एक ऐसे आदमी ने की है जो लगातार इस तरह की घिनौनी हरकतें वहाँ पे करता रहा है। अब उसको उठा लिया नेशनल मीडिया ने। अब ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। कहीं भी किसी तरीके से अगर 1% भी, 0.001% भी अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप भी को लगाएगा, एक तो बात होती है कि मैं आरोप को साबित करूंगा, एक होता कोई आरोप लगाएगा, ठीक है। तो मैं खुद अपने आप को इस बात में कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने कंडक्ट के ऊपर, अपने पारिवारिक जो शिक्षा मुझे मिली उसके ऊपर पूरा यकीन है कि मुझे 1% भी इस बारे में कोई संशय या डर नहीं है कि कोई मेरे ऊपर आरोप लगा देगा। आप साजिश का जिक्र कर रहे हैं, साजिश करने में केवल यूट्यूबर है या कुछ और लोग भी हैं? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन, अभी एक इन्वेस्टिगेशन पर एफआईआर कल रजिस्टर हुई है। मैंने उस एफआईआर की फेयरनेस को देखते हुए अपने सीनियर ऑफिसर को रिक्वेस्ट की है कि इसको बाहर भेजिए। वो बाहर दूसरे जिले से इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। ड्यू कोर्स में सब सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा। थैंक यू। दोस्तों, ये थे जींद के एसपी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर हम हमेशा सच के साथ, सबूत के साथ दिखाएंगे। वैसे किसी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे, और जो भी जानबूझकर किसी की छवि खराब करने की कोशिश करे तो हम हमेशा उसके खिलाफ खड़े होंगे, डटकर खड़े होंगे। या कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, अगर वो गलत है तो हम हमारे इस चैनल के ऊपर उसको गलत भी कहेंगे। साथियों, आप सबसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मिलने वालों से सब्सक्राइब करें
और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मैं राजेंद्र चहल।